यमुनानगर के कन्हैया चौक पर बनी मार्केट अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि निगम इसे अवैध घोषित कर रहा है। हालांकि आज निगम के अधिकारी यहां निशानदेही करने पहुंचे थे, जबकि कुछ दिन पहले निगम के अधिकारियों ने यहां बनी लगभग 70 दुकानों और मकानों पर नोटिस चिपका कर इन लोगों से जवाब मांगा था। लेकिन आज जब इसकी निशानदेही को लेकर निगम के अधिकारी यहां पहुंचे तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने इस मामले में तहसीलदार पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि जब तहसीलदार ने रजिस्ट्री की थी तब सारे कागजात उन्हें दिए गए थे। अगर ये जगह अवैध थी तो इसकी रजिस्ट्री कैसे की गई और 40 साल बाद आखिर प्रशासन कैसे नींद से जाग गया। तो लोग 30-30, 40-40 साल से लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ यहाँ रह रहे हैं, उनके बाकायदा टैक्स पे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडियाँ सैटेलाइट से बनी हुई हैं, वेरीफाइड हैं सैटेलाइट से। करीब 40 साल से ये पूरे के पूरे 50-60 लोगों को, 70 लोगों को ये नोटिस आए थे पिछले साल 408 के तहत कि ये शो कॉज नोटिस है और आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। इंक्रोचमेंट के नोटिस थे जिसका प्रॉपर जवाब दे दिया गया। इस नवंबर में फिर नोटिस आया कि आपने उसका जवाब ही नहीं दिया गया और इसका दोबारा दिया जाए क्यों ना, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाए आपके ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसका जवाब भी दिया गया है। हाई कोर्ट में कोई एक किसी आदमी ने रिट डाली है जिसकी अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट। वो चाहता है नगर निगम ये ज़मीन खाली करके उसको दे दे ताकि वो बेच सके। ये तहसीलदार जब एक एक चीज़ चेक करता है, पुरानी रजिस्ट्री हम जमा कराते हैं और उसके बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और ऊपर के भी जितने खर्चे होते देते हैं, तो तब सरकार सौरी होती है क्या? जो आज ये जाग जाते हैं 30 साल बाद, 40 साल बाद, और वो भी किसी के कहने पर। तो ये जवाब कमेटी को भी देना पड़ेगा और तहसीलदार को कि अगर ये अवैध थी तो रजिस्ट्री करी क्यों उन्होंने। लगभग 70 लोगों के घर हैं, 70 के घर और दुकानें। वहीं निगम के अधिकारियों ने भी लोगों को समझाया कि वे इस जगह की निशानदेही करेंगे और उसके बाद लोग दिए गए नोटिस का जवाब दें। निशानदेही पहले हुई थी, बट एप्लीकेंट ने अपने रिप्लाई में ये कहा जी हम उस समय हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, जब पैमाइश की गई हम यहाँ प्रेजेंस नहीं थे, तो हमारी एब्सेंस में पैमाइश हुई थी। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते दोबारा पैमाइश करा रहे हैं और सभी को हमने इंडिविजुअली इन्फॉर्म किया नोटिस देके, ताकि प्रत्येक एप्लीकेंट को की प्रेजेंस में पैमाइश हो सके। लोग तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने रजिस्ट्री की। वो उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, ये आप तहसीलदार से बात करें। टैक्स अगर कोई पोजीशन में है तो टैक्स तो लिया जाएगा, यदि वो पोजीशन हट जाएगी तो टैक्स कहाँ लेते हैं? ये तो अनऑथराइज में टैक्स लेते हैं हम। बट नक्शा पास होने के बावजूद वो अगर है तो वो अपने रिप्लाई में मैंने कहा सभी एप्लीकेंट से, यदि अब आप अपने शो कोर्स देने का मतलब यही होता है, एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अपॉर्चुनिटी देना एप्लीकेंट को। हमने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी है। यदि कोई ऐसा है तो अपने रिप्लाई में सब चीज़ें लिखे, ऑल विल एग्जामिन एंड आफ्टर एग्जामिन टेक नेसेसरी एक्शन एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की शिकायत पर हाईकोर्ट ने निगम को आदेश दिए थे, जिसके बाद निगम ने पहले एक बार निशानदेही की थी, लेकिन उस पर कॉलोनी के लोगों को विश्वास नहीं था। आज एक बार फिर यहां निशानदेही की गई। फिलहाल निगम ने अपनी कार्रवाई सैटेलाइट द्वारा शुरू कर दी है। अब ऐसे में 70 दुकानदारों और यहाँ बने मकानों पर तलवार लटक रही है। ऐसे में अब ये लोग भी कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि ये कॉलोनी वासी आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।